दोस्तों मैंने आपको इसे बताया था कि थोड़ा सा बताया था कि आपको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मीजो कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। और ध्यान देना जो रिलेशन होता है, कभी मीजो का कोई मतलब मीजो एक कंपाउंड है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, एनांशियोमर रिलेशन हो सकता है, डायस्टेरियोमर रिलेशन हो सकता है, होमोमर रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि इतना एग्जाम में आपको अगर मैं आपसे ये कंपाउंड देखो पूछूं, देखो मैं आपको एक कंपाउंड दे के पूछ रहा हूँ, यहाँ ये OH हो गया। और मीजो के लिए ध्यान देना मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए मीजो के लिए, कभी मीजो में वो 1 कार्बन पर नहीं होगा, मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 3-4 हो जाए, 2 हो जाए, 3-4 कुछ भी हो जाए, उससे नहीं लेना देना है। ये है, ठीक है। ऐसे ये बना दिया, ऐसे ये बनाया और ये बना दिया, देखना ध्यान से। अब बताओ ये क्या है, ये मीजो है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं कि इधर भी देखते हैं कि भाई 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इधर भी देखो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इधर भी 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ अबव द प्लेन हाइड्रोजन होगा, यहाँ बिलो द प्लेन हाइड्रोजन होगा, यहाँ अबव द प्लेन हाइड्रोजन होगा। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या है, मीजो है कि नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो एक प्लेन ऐसे डालो और ऐसे एक प्लेन डालो, देखो ये इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये तो देखो हाइड्रोजन यहाँ होता है ना, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये तो कट गया एटम 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 ऐसे, तो ये कट हो गया। और ये देखो कटता चला जाएगा नहीं, क्योंकि ये अबव द प्लेन है। देखो ऐसे क्या है कि ये अबव द प्लेन है ऐसे, और इसके नीचे होगा, जैसे मान लो ऐसे होगा, ऐसे ये होगा। देखो ध्यान से देखना, मान लो ये ऐसे, इधर मान लो ये OH है, ये ऊपर OH होगा, नीचे हाइड्रोजन होगा। जब आप काटोगे तो देखो O और हाइड्रोजन भी कटता जा रहा है ऐसे, आप ऐसे काटते जा रहे हो ना इसको, ऐसे ऐसे काटते जा रहे हो। तो ध्यान देना इसको, तो मतलब क्या है, जिस चीज़ को आप काटते हो वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होता है, ध्यान देना। जैसे ये अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है अबव द प्लेन है OH, और बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन। तो आप जब उसको उस कार्बन सेंटर से काटते हो तो क्या हो रहा है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। तो आप देखो ऐसे ऐसे काट रहे हो, तो देखो ये काटता चला जा रहा है, नहीं कटता चला रहा है, ऐसे ये कटता जाएगा कटता जाएगा। तो मतलब ये भले आप ऐसे मत मान लेना एक इधर है एक इधर है, भाई प्लेन पे तो ये है, प्लेन पे तो ये है, मतलब प्लेन पे क्या है, देखो प्लेन पे, देखो प्लेन पे जैसे मान लो ये दोनों प्लेन पे आ गए, और ये एक अबव एक नीचे ऐसे, ये प्लेन पे है, ये अबव, हाथ में सही सेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे, ये देखो। अब देखो, तो आप जब इनको काटोगे, देखो अब आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऐसे ये देखो दिख रहा होगा, ये इधर तक कर लेता हूँ इसको ऐसे, तो ये देखो, ये दो रेड और ब्लैक वाले प्लेन में नहीं, प्लेन में है। तो आप इसको काटोगे तो रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, अगर मान लो ये ऐसे ब्लैक और ब्लैक रिफ्लेक्ट कर जाए, देखो ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, देखो ऐसे होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्लैक प्लेन में है, तो आप काटोगे तो देखो ये दोनों कट जा रहे हैं, ये तो स्फेरिकल है, कट जा रहा है, रिफ्लेक्ट कौन हो रहा है, ये वाले जो प्लेन वाले हैं। तो हमेशा ध्यान देना प्लेन वाले को आपको रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक है। तो बस समझाने का मतलब मेरा यही था कि प्लेन वाले को आपको रिफ्लेक्ट कराना है। देखो ये हुआ, और यहाँ से भी ऐसे डालोगे तो बताओ ये कट जाएगा। अब ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, और ये OH बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, और ये अबव द प्लेन, इधर अबव द प्लेन, ये से रिफ्लेक्ट, और बिलो द प्लेन वाले से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसको ध्यान देना कि मीजो, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको तो एक आगे भाई मीजो तो है ही है, मीजो कंपाउंड है ही है। अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ ये क्या है, ये OH है, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो जाए, ये H हो जाए, ऐसे OH हो जाए, और यहाँ CH3 हो जाए, और यहाँ मान लो CH3 हो जाए, तो CH3 हो जाए। तो आप देखो पहले तो यहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है 4 डिफरेंट ग्रुप है। इधर देखो 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे कभी, ये वाला क्या होगा, ये 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे कभी भाई। यहाँ देखो ना, यहाँ बताओ कि आप ऊपर जाओगे यहाँ OH मिलेगा, इधर आपको OH मिला, तो 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। तो इसलिए देखो पहले आप कैसे निकालोगे, पहले इसका निकालो कॉन्फिगरेशन, क्या निकालोगे कॉन्फिगरेशन। तो आप देखो
अगर ग्रुप सेम हो गया, अगर ये देखो यहाँ आप पता नहीं कर पाते तो सबसे पहले निकालते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखो ये आ गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा, ये फोर्थ, क्योंकि प्रायोरिटी इस वाले इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देना इधर वाले को, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी पाएगा, ये सेकंड प्रायोरिटी पाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ। लेकिन अभी फोर्थ कहाँ है, मतलब इधर लाइन पे है, आपको फोर्थ को रखना है यहाँ। तो एक गलती की, 2 को यहाँ ले गए, एक गलती और कर दो, 3 को यहाँ कर दो, 1 को वहाँ। तो देखो 1 2 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 1 2 3 आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है नहीं, क्लॉकवाइज आएगा तो आर हो गया। ठीक है, देखो अब ये आपको पता करना है, ध्यान देना कैसे होता है ये चीज़ें, ठीक है, कैसे होती है। तो यहाँ गए, अब आर आया, अब फिर आप क्या करोगे, यहाँ से चेक करना, यहाँ पे क्या चेक करोगे, यहाँ से आपको ये देखो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो आप फोर्थ को यहाँ ले जाओ और थर्ड को यहाँ, और फिर एक गलती करो, 2 को यहाँ ले जाओ, 1 को यहाँ। तो 1 2 3 कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कैसा आ रहा है, आर आ रहा है, कैसा आ रहा है, आर आ रहा है। 1 2 3 करने पे आर आ रहा है, ये आ रहा है, आर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भाई ये भी आर, ये भी आर, तो आप इनको डिफ्रेंशिएट कभी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ये तो कायरल सेंटर है ही नहीं, ये कायरल सेंटर है ही नहीं, कायरल सेंटर है नहीं, तो हमें तो इसको कायरल सेंटर बनाना भी नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल भी नहीं सकते हो। हमें तो इस वाले से मतलब है, इस वाले से, क्योंकि यहाँ तो हम प्लेन डाल देंगे भाई, इसको तो हम प्लेन डाल देंगे, इसको तो हम बीच में प्लेन डाल देंगे। और ये देखो यहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मीजो कंपाउंड है कि नहीं है भाई, प्लेन आ रहा है, नहीं आ रहा है प्लेन एसिमेट्री, तो मीजो कंपाउंड नहीं है। तो मतलब मीजो कंपाउंड एक तरीके से देखा जाए तो मीजो कंपाउंड नहीं है। देखने में भले लग रहा था कि भाई ये इधर आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते, लेकिन आर आ गया तो आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हो। तो अगर कहीं आर और एस में आपको आए तो ध्यान देना, अब मान लो कोई आर आ जाए और कोई एस आ जाए, तो आर और एस में ध्यान देना सबसे ज़्यादा पहले प्रायोरिटी मिलती है आर को। ये बात एकदम नोट करके लिख लेना, आर एस प्रायोरिटी में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है, आर को। ये बात सीआईपी रूल में मैंने पढ़ाते समय बोला था कि मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो आर एस में अगर कहीं प्रायोरिटी आता है तो ध्यान देना प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे पहले आर को देते हैं, आर को देते हैं, आर एस में अगर आए तो आर को देते हैं। देखो अब ये भी मीजो है, ठीक है, ये भी मीजो है। तो अब ये तो मीजो है नहीं, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ नहीं रहा, तो लेकिन आप इसको निकाल नहीं सकते हो कि कैसे आ रहा है। और यही सेम देखो, यही सेम मान लो मैं ऐसे बना दूं, ऐसे OH कर दूं, यहाँ H कर दूं, यहाँ CH3 कर दूं, यहाँ H कर दूं, यहाँ OH कर दूं, और यहाँ OH कर दिया, यहाँ H कर दिया, और ये CH3 कर दिया। तो अब आप बताओ क्या आएगा आपको देखने में, ऐसे आपको आंखों से देखने में क्या लगेगा, ये आंखों से देखने में, ये देखो ये मीजो कंपाउंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्लेन ये इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इससे, तो मतलब क्या है कि मीजो। अब मैं आपसे बोलूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, यही सेम ऐसे दिख रहा था, ये आर, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकालो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, इस यहाँ आया फर्स्ट की प्रायोरिटी, यहाँ आया सेकंड, यहाँ आया थर्ड, यहाँ आया फोर्थ, तो ये आया फोर्थ, ये इधर आया क्या सेकंड, और ये फर्स्ट गया इस पे और थर्ड गया इस पे। तो ये देखो 1 2 3 घुमा रहा हूँ, एस आ रहा है कि नहीं आ रहा, एस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्योंकि आप देखो, आप यहाँ से गए, यहाँ आए, यहाँ इस पोजीशन पे तो फर्स्ट, यहाँ भी गए इस पोजीशन में फर्स्ट, फिर सेकंड गए तो ऑक्सीजन, फिर सेकंड गए इधर ऑक्सीजन, इधर भी सेकंड गए तो हाइड्रोजन, इधर सेकंड गए कार्बन, तो इधर भी सेकंड देखो ऑक्सीजन, कार्बन आ रहा है, इधर भी सेकंड पे ऑक्सीजन। तो चूज कैसे करोगे, तो देखो यहाँ चूज करने पे यही बता रहा था कि अगर आपका कहीं जस्ट आर और एस आ जाए, आर आ गया तब तो आप चूज नहीं कर सकते हो, और कहीं आर और एस आ जाए तो भाई ये क्या होता है, आर को प्रायोरिटी पहले देते हैं और एस को लास्ट में। अब चलो इस वाले सेंटर के भी लिख रहा हूँ, यहाँ देखो पहली प्रायोरिटी इसको मिली, और फोर्थ प्रायोरिटी ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन को मिलेगी, और आर एस में ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, आर को। ध्यान देना, पहली ज्यादा प्रायोरिटी आर को। तो अब आर हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड, ये हो गया थर्ड। अब इसको जब इसको लिखते हैं तो क्या हो गया ये, अब फोर्थ को लाना आपको नीचे, और 2 को यहाँ ले आओ, एक गलती और करो, 3 को यहाँ ले जाओ, 1 को यहाँ ले जाओ। तो जब आप इसको ऐसे घुमाए 1 2 3 क्या आ रहा है क्लॉकवाइज, तो इसको बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर। क्योंकि ऐसे तो रियल में कायरल तो है नहीं, क्योंकि ग्रुप सेम है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस कायरल सेंटर को बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर। ध्यान देना, स्यूडो कायरल सेंटर। और इसको रिप्रेजेंट आर आ रहा है ना घुमाने पे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से।
किससे? स्मॉल आर से। जैसे इसको कैपिटल आर ना, यहाँ देखो कैपिटल आर है, यहाँ कैपिटल एस है, इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर। स्यूडो कायरल सेंटर, ध्यान देना क्या होता है, कभी कभी पूछ सकते हैं भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप तो बोलोगे अरे सर इन्वायरमेंट इधर भी सेम है, इन्वायरमेंट इधर भी सेम है। अरे भाई निकाल को देखो तो सही पहले, जब 4 डिफरेंट ग्रुप इस वाले पोजीशन पे है, 4 डिफरेंट ग्रुप इस वाले पोजीशन पे है, तो क्या कहते हैं, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो मीजो हो गया। लेकिन यहाँ देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, मीजो आ गया। यहाँ भी यहाँ क्या कहते हैं, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, लेकिन आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में भाई इधर भी आर है, इधर भी आर है, और ग्रुप भी सब सेम है, तो कोई आप ये स्यूडो कायरल सेंटर है ही नहीं, ये स्यूडो कायरल सेंटर है ही नहीं, स्यूडो कायरल सेंटर है ही नहीं, स्यूडो कायरल सेंटर है ही नहीं। तो अब ये क्या है कि यहाँ इस पोजीशन पे क्या होता है, स्यूडो कायरल सेंटर होता है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि फर्स्ट और सेकेंड में रिलेशन क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड में रिलेशन क्या है, तो फर्स्ट और सेकेंड में रिलेशन क्या होगा कि देख लो, ये R का S बन रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट सेम है कि नहीं सेम है भाई, इधर CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ OH, ठीक है। अब इसको ये नहीं कि सर इसको मैं इससे यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, अरे भाई जब अभी भी सेम है, सेम कर लो ना, सेम कर लो, सेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या है, R का R है, R का S है, क्या है, R का S आ रहा है। जब R का देखो R का S बन गया और इधर वाले R का R रहा, तो जब ध्यान से देखना ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है कि नहीं। आप देखो प्लेन, आप देखो प्लेन डायस्टेरियोमर बताया था ना, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कोई मतलब मिरर नहीं होगा, मिरर इमेज नहीं होगा। देखो ये वाला हाइड्रोजन इसे रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ वाला देखो ये रिफ्लेक्ट हो रहा नहीं, यहाँ वाला ये इसके सामने, इसके सामने है, इसके सामने नहीं है, तो मतलब क्या हो गया कि ये डायस्टेरियोमर है। तो डायस्टेरियोमर है ना, फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशन क्या है, डायस्टेरियोमर का रिलेशन है, स्टीरियोमर है। अब बताओ डायस्टेरियोमर ऐसे कैसे पहचानोगे भाई, कहाँ तक आप मिरर लगाते रहोगे। देखना कि जैसे ये R है, S हो गया, चलो R और S एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होते हैं, लेकिन देखो R का R रह गया, लिखना इफ मिनिमम 1 कायरल सेंटर हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2-3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सेम मिनिमम 1 कायरल सेंटर हैव 1 सेम कॉन्फ़िगरेशन देन compound will become डायस्टेरियोमर। क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोमर बन जाएगा। अगर एक भी मिनिमम देखो यहाँ भाई कायरल सेंटर है, आप इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। वैसे भी देखो ना, वैसे भी देखो मिरर इमेज ही नहीं आ रही है भाई, मिरर इमेज ही नहीं आ रही है। जब मिरर इमेज ही नहीं आ रही तो ऑब्वियसली बात डायस्टेरियोमर है। लेकिन ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल आएंगे, कब तक आप उनके मिरर इमेज बना के घूमते रहोगे। जैसे अभी बताऊंगा, अभी जस्ट एग्जाम्पल, इसको रफ करके एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें आप बताना कि मिरर इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहाँ तक ऐसे बेस डैश लिख दूंगा, तिरछा मिर्चा मॉलिक्यूल घुमा के तिरछा कर दूंगा, कहाँ तक आप क्या कहते हैं ये निकालते रहोगे। तो ये हमारे पास क्या है कि इफ minimum 1 carbon carol have same configuration हो जाए, सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो ध्यान देना जब सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाए भैया, तो वो क्या है आपका, क्या कहते हैं आपका डायस्टेरियोमर होगा। इफ और एक और ये है डायस्टेरियोमर के लिए, ये किसके लिए कंडीशन है, डायस्टेरियोमर के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और ये इसका फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन आपका डायस्टेरियोमर का है। और वैसे भी देखना मिरर इमेज नहीं आ रहा है, और यहाँ से भी प्रूफ कर दिए मिरर इमेज नहीं आ रहा है। तो देखो जैसे मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप बताओ, और इनांसियोमर के लिए लिखना, इनांसियोमर के लिए क्या होगा, इनांसियोमर के लिए कंडीशन क्या होगा कि ऑल कायरल सेंटर हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन रिलेशन विथ
ईच अदर एंड, और ब्रैकेट में स्टार मार के नो सिमेट्री। और जब फिशर में होगा, फिशर में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना, क्योंकि क्या होता है फिशर क्या होता है इंग्लिश फॉर्म होता है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको प्लेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखनी नहीं है, फिशर में केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखती है। मतलब इस वाले फॉर्म में आपको केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है तभी होगा, नहीं तो देखो जैसे मान लो आपसे पूछूं ये है, ये मेरे पास OH है, ये OH है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, और ये CH3 हो गया और H हो गया, ठीक है। और ऐसे मैं एक बना दूँ यहाँ से, ये बना दूँ OH, ये बना दूँ H, ये बना दूँ H, ये बना दूँ OH, और यहाँ CH3 और ये CH3। तो आपसे पूछूं बताओ इनके बीच में रिलेशन क्या है, आप ऐसा मत लगाने लगना कि भाई इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो देखो अब इनके बीच में देखो, आप देखो ये मिरर इमेज आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये इक्लिप्स फॉर्म होता है, इक्लिप्स फॉर्म में ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आई नहीं है। इसको ये मत चेक करने लगे कि भाई सेंटर से इधर गए तो OH आया, इधर से गए OH, इधर गए हाइड्रोजन, इधर गए हाइड्रोजन, ऊपर गए, क्योंकि क्या है कि इक्लिप्स पहले पढ़ाते समय बताया था कि जो फिशर फॉर्म होता है इक्लिप्स फॉर्म होता है, और वो इनएक्टिव होता है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी आती ही नहीं है, ध्यान देना उसमें, ठीक है। तो उसमें कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री आती नहीं। तो अब देखो, अब आपको प्रूव करना है, अपने कॉन्फ़िगरेशन से प्रूव करना है, ये इनांशियोमर है, ई लिख दिया, इनांशियोमर आपको प्रूव करना है। तो देखो इस वाले सेंटर पे आओ, तो पहला प्योरिटी ऑक्सीजन को मिलेगा, दूसरा नीचे वाले को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से देखो कार्बन से हाइड्रोजन टच है, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन, ओ कार्बन से इधर ऑक्सीजन टच है, इधर कार्बन से हाइड्रोजन टच है। तो ये थर्ड प्योरिटी, ये फोर्थ प्योरिटी हो गया। तो मतलब फोर्थ अभी कहाँ है, डंडी पे है, आपको मतलब हॉरिजॉन्टल है, आपको वर्टिकल लाना है। तो फोर यहाँ ले आओ, एक गलती कर दो, दो मतलब आपस में इंटरचेंज किया, फिर एक गलती करो भाई, इधर मैं 3 को ले आया, इधर 1, तो इधर से इधर गया तो एंटी क्लॉक हो जा रहा है, नहीं क्लॉक हो जा रहा, तो ऐसा आया कि नहीं ऐसा है इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब फिर ऐसे दूसरे वाले को निकालो, कैसे होगा, फिर ये फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, इधर वाले को सेकंड प्रायोरिटी, इधर वाले थर्ड, इधर वाले फोर्थ। अब देखो फोर्थ क्या है, हॉरिजॉन्टल पे, इनको ले आओ वर्टिकल पे, फोर्थ ये आया, और यहाँ थर्ड गया, एक इंटरचेंज किया, दूसरा इंटरचेंज करो, 2 को यहाँ ले आए, 1 को यहाँ। तो ये बताओ 1 2 3 ऐसा आया कि नहीं आया, ऐसे घुमाने पे ऐसा आया, तो दोनों ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलो यहाँ निकालो, बता रहा हूँ जिस तरीके से टूल एंड ट्रिक बता रहा हूँ वो बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको बस हमेशा ध्यान देख रखना। अभी ट्रिक बताऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन ही मत निकालना, ट्रिक बता दूंगा ऐसे कि बिना कॉन्फ़िगरेशन देखे चुटकियों में बता दोगे भाई इनांशियोमर है कि डायस्टेरियोमर है, ठीक है। ऐसे ये सब इतना भी एग्जाम में नहीं निकालना है, CIP में फंसना ही नहीं है, मैं बताऊंगा अभी ट्रिक बताऊंगा। बस अभी ये कर लो कि आप जस्ट अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचता है और आपको लगता है हाँ मुझे श्योर करना है नंबर, बट ट्रिक बताऊंगा वो आपको अगर याद रही, समझ अप्लाई कर दिए, तब तो तुम्हारी वो ट्रिक क्या होता है। ट्रिक देखो मेरा है, मैं कभी गलत नहीं करूंगा। अब ट्रिक तुम कितना अच्छा सीखोगे वो तुम्हारी कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो तुम्हारी कैपेबिलिटी होगी। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसको इस वाले पे जाऊंगा तो देखो ये आएगा फर्स्ट प्रायोरिटी, इधर सेकंड, इधर थर्ड, इधर फोर्थ। अभी फोर्थ क्या है, हॉरिजॉन्टल पे, इनको ले जाओ वर्टिकल पे। फोर्थ को 2 से चेंज कर दिया और 3 को 1 से चेंज कर दिया। तो यहाँ से देखो 1 2 3 देखो क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर आ गया। ऐसे इसको देखो, ऐसे इसको देखो, ऐसे इसको देखो, देखो यहाँ ये आएगा फर्स्ट प्रायोरिटी, ऊपर सेकंड, नीचे थर्ड, ये फोर्थ आ गया। तो देखो अब अभी फोर्थ कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे, हमें वर्टिकल पे ले जाना है। तो वर्टिकल पे जाने के लिए 3 और 4 को आपस में चेंज कर दिया, एक गलती किया, दूसरी गलती क्या कर दिया, 2 को 1 से चेंज कर दिया, 1 2 3 कर दिया। क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो आर आया कि नहीं आया। तो देखो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा है, और पहले बताया कि अगर कोई सिमेट्री नहीं आ रही है, अगर कोई सिमेट्री नहीं आ रही है और मिरर इमेज है, तो भाई अगर एस एस आ रहा है कहीं और दूसरा कहीं आर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इनांशियोमर होते हैं। अगर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मॉलिक्यूल में तो इनांशियोमर होते हैं। तो इनांशियोमर हुए तो पहले ही बोल दिया था कोई मिरर इमेज आ रहा है और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये हमारा डिफिनीशन बोलता है। और अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन हमने प्रूव भी कर दिया कि अगर एस एस है और इसका मिरर इमेज ऑब्वियस सी बात है आर आर होता है, जब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो इनांशियोमर होता है। तो अब एग्जाम में कैसे करोगे भाई, कहाँ तक इसको ये निकालते रहोगे, कहाँ तक बैठ के आप बताओ ये निकालते रहोगे। आप देखो अब मुझे पता है कि आर अगर देखो जैसे ये है, जैसे मान लो ये OH हो जाए, ये H हो जाए, ये CH3 हो जाए, और ऐसे देखो ऐसे नॉर्मल एक कंडीशन लेता हूँ। मान लो इधर ये है, ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और एक मान लो मैं ऐसे क्लोरीन और फ्लोरीन और आयोडीन को यहाँ कर देता हूँ, ब्रोमीन को यहाँ, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कैसे भी हो सकता है। तो देखो अब इसका क्या है,
एक काम करता हूँ, चलो फ्लोरीन को नीचे ले लेता हूँ ताकि सुविधा सही रहे। यहाँ ब्रोमीन ले ले, यहाँ ले लेते हैं, कहीं भी रख लो, कोई तुम्हारी मर्जी है। यहाँ ब्रोमीन को रख दी, इधर आपको मैंने क्लोरीन कर दिया, इधर ब्रोमीन कर दिया, इधर आयोडीन कर दिया, इधर फ्लोरीन कर दिया। ध्यान से देखना, एक स्ट्रक्चर ये है फर्स्ट और सेकंड, और दूसरा स्ट्रक्चर मैं क्या बना रहा हूँ, एक मैं स्ट्रक्चर और यहाँ बना रहा हूँ। ध्यान से देखना कि भाई अब मैं आयोडीन इधर रख रहा हूँ और ब्रोमीन यहाँ रख दे रहा हूँ, सॉरी आयोडीन को ऐसे रख दे रहा हूँ, और ब्रोमीन को इधर ले आ रहा हूँ, इधर ले रख रहा हूँ क्लोरीन, इधर रख रहा हूँ ब्रोमीन, इधर रख रहा हूँ फ्रोमीन। तो देखो अब स्ट्रक्चर तीनों अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है। तो देखना कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है। ध्यान से देखना, मेरे साथ साथ करना। ये बताओ यहाँ ये अगर मैं लिखूंगा ऐसे छोटा सा शॉर्टकट बना लिया करो ऐसे प्लस, तो इस पे क्या होता है कि भाई गलतियाँ करने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ देखो पहला प्रायोरिटी आयोडीन, दूसरा प्रायोरिटी ब्रोमीन, तीसरा प्रायोरिटी क्लोरीन और चौथा प्रायोरिटी फ्लोरीन। तो बताओ फ्लोरीन नीचे है, इसका मतलब आप इसको घुमाओगे 1 2 3 क्या आ रहा है, 1 2 3 घुमाने पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, ये आपका एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एस आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं एस आता है। फिर देखो अब यहाँ ऐसे कर लो भाई, आयोडीन इधर फर्स्ट, इधर फिर उसके बाद ब्रोमीन सेकंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ। बताओ इसको ऐसे घुमाने पे आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब फिर यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ देखो फर्स्ट पोजीशन आयोडीन, सेकंड पोजीशन ब्रोमीन, थर्ड पोजीशन क्लोरीन, फोर्थ पोजीशन कहते हैं फ्लोरीन। इसमें क्या है कि भाई अभी फोर्थ पोजीशन आपका हॉरिजॉन्टल है, हमें वर्टिकल लाना है, और वर्टिकल वो भी बिलो लाना है, ठीक है। 4 और 2 को चेंज किया और यहाँ 1 और 3 को चेंज किया। तो बताओ कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, 1 2 3 जाएंगे तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं आ रहा है, एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें एक ट्रिक है, इसमें क्या है, आर और एस में देखो अभी अब ये आपने ये तो सारी चीज़ें आप अपने सारे रूल के हिसाब से कर रहे हो, लेकिन अगर हमें टाइम सेव करना हो तो कब तक हम इसको देखते रहेंगे। देखो आपने क्या किया, आपके पास पहला स्ट्रक्चर था यहाँ, इसको रफ कर देता हूँ, या मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ या ऐसे रहने देता हूँ। चलो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है आपका, आयोडीन है इधर, और इधर है फ्लोरीन, और ये है आपका, ध्यान देना, या तो इसको रफ ही कर देते हैं या ऊपर लिख देते हैं ऐसे, ये अपने डिफिनीशन लिख लिया होगा। देखो क्या हुआ, ये पहला स्ट्रक्चर था आपका आयोडीन और यहाँ क्या था फ्लोरीन। ध्यान देना, ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। क्लोरीन और यहाँ क्या है ब्रोमीन, और आपने क्या किया, आयोडीन और फ्लोरीन को तो ऐसे रख दिया। दूसरे वाले में आपने क्या किया, एक बॉन्ड तोड़ दिया, मतलब आपने एक गलती करी। जैसे यहाँ करते थे ना भाई, चेंज करते थे ऊपर नीचे, 2 चेंज करने पे तो सेम आता था कॉन्फ़िगरेशन, एक बॉन्ड चेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा आता है। मतलब अगर आप एक गलती करते हो तो आपने क्या किया, एक बॉन्ड यहाँ आगे लगा दिया और इसको इंटरचेंज कर दिया इधर से। तो मतलब क्या, कितनी गलती करी आपने, 1 मिस्टेक करी। तो अगर मान लो तुमको कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं पता है ना, कॉन्फ़िगरेशन मान लो रिलेशन पूछ रहा है इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो इधर एस है तो इधर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, नहीं आर हो जाएगा, क्योंकि आपने एक मिस्टेक करी तो जस्ट उसका रिवर्स हो गया। अब आपने 2 मिस्टेक कर दो, 2 मिस्टेक करो, एक मिस्टेक कर दिया, अब दूसरा मिस्टेक इसी कंपाउंड में दूसरा मिस्टेक कर दो, क्योंकि दूसरा इसी मिस्टेक किया। तो मैंने आयोडीन को तो सेम रखा और वही बनाना है, आयोडीन को मैंने सेम रखा, मैंने क्लोरीन को भी सेम रखा। मैंने क्या किया, दूसरी मिस्टेक ब्रोमीन को यहाँ से कर दिया, फ्लोरीन को यहाँ से कर दिया। देखो ये वाला मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, तो मतलब एस आ गया नहीं, एस आ गया। तो यहाँ भी इसका कॉन्फ़िगरेशन एस था, यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन एस था। मतलब आपने अगर 2 मिस्टेक करोगे तो भाई सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। मतलब अगर आप लगातार 2 मिस्टेक कर रहे हो तो आपने क्या किया, आयोडीन को इधर रखा और 2 मिस्टेक करके आप पहुंचे हो, ये ब्रोमीन है, 2 मिस्टेक करके पहुंचे हो तो इस पोजीशन पहुंचे हो। तो जब हमेशा आप ध्यान देना कि अगर कोई एक बॉन्ड इंटरचेंज हो गया तो इसीलिए जब आप देखो कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, जैसे यहाँ देखो फोर्थ कहाँ है, फोर्थ आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। एक गलती करूँ, 4 को यहाँ ले जाऊँ, 2 को यहाँ और 1 को यहाँ, 3 यहाँ, तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया। एक गलती और कर दो, तो अब एक गलती कर दो, 4th को मुझे नीचे रखने दो भाई, क्योंकि ज़्यादा हमारा सूटेबल है। 4th को नीचे रखने दो, यहाँ 2 और यहाँ आप कर दो 3 और 1, 2 गलती किए तो इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम होगा।
इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम होगा, इसलिए सारी चीज़ें पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे हम कि जो कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है। तो क्या हुआ, इस आपने दो गलती किया, मतलब एक मिस्टेक आपने यहाँ की और दूसरी मिस्टेक आपने यहाँ करी, ठीक है। तो यहाँ बता रहा था कि मतलब आप अगर एक गलती करते हो तो जस्ट कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है, मतलब R का S हो जाता है, और दूसरी गलती करते हो तो फिर S का S हो जाता है। और अब देखो जैसे क्या था, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं कि इसका रिलेशन क्या है, आपको पता नहीं इसका रिलेशन क्या है। जस्ट मान के चलता हूँ मेरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन R होगी, इसकी मुझे अभी निकाला नहीं हूँ, जस्ट मान रहा हूँ, ध्यान देना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन R होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R होगी, ये मत कह देना कि सर आपने निकाला है, जस्ट मान ले रहा हूँ इसकी R होगी। तो आप बताओ कि ये इन्वायरमेंट सेम है कि नहीं सेम है इधर वाले का। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इस वाले सेंटर से। तो आपने क्या किया, इधर को सब कुछ सेम रखा रहा, आपने नीचे वाले को ऐसे रखा रहा। देखना इस वाले कार्बन चेक करना, यहाँ नीचे ये नहीं कि बोल देना कि सर आपने इधर इधर चेंज किया, ये नहीं भाई, इसको इससे और इसको इससे, क्योंकि यही तो हमारा डायरेक्ट ट्रेस है, हमने इसको इससे या और इसको मतलब सेम रखा रहा। गलती आपने क्या कर दिया, एक बॉन्ड आपने ब्रेक किया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इधर R है तो इधर S आया होगा, नहीं ऐसा होगा। जस्ट भाई मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जब वो RS निकालने का पूछेगा तब आप RS निकालना, जैसे मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है, तब आप निकालना। लेकिन जब रिलेशन पूछेगा तो इतना कहाँ तक RS निकालते जाओगे आप। तो अब इसमें भी देखो, इधर भी वही सेम है, और इधर देखो CH3 सेम है। इधर आपने गलती और कर दी, इधर आपने OH को उधर ले गए, मतलब OH को आप इधर ले गए और हाइड्रोजन को इधर ले आए, तो ये बना नहीं बना। तो मतलब अगर इधर R रहा होगा तो इधर S आ गया कि नहीं S आ गया। तो भाई आप दोनों कॉन्फ़िगरेशन R का SS हो गया कि नहीं, एनांशियोमर आ गया नहीं, आ गया एनांशियोमर आ गया। तो ऐसे देखो, जैसे ये है, ये S का R हो गया, तो मतलब ये क्या है, इनके बीच में इनांशियोमर हो गया। और डायस्टीरियोमर होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, वन में कभी नहीं होता। वन में डायस्टीरियोमर होने के लिए या मीजो होने के लिए मिनिमम 2, ये कहते हैं क्योंकि प्लेन डालोगे ना तो 2 कार्बन सेक्टर होना चाहिए। और डायस्टीरियोमर चेक करने के लिए आपको मिनिमम 1 कार्बन का सेम होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 कार्बन होगा तो भाई 1 कार्बन का सेम हो गया, 1 कार्बन का डिफरेंट हो गया, या 3 कार्बन का है तो 1 कार्बन का सेम हो गया और 2 कार्बन का डिफरेंट हो गया, तो उससे डायस्टीरियोमर निकाला जाता है, ध्यान देना। तो ये ऐसे हो गया, तो ये तो आइडेंटिकल हो गया भाई, ये तो आइडेंटिकल हो गए, तो ऐसे आपको एग्जाम में निकालने होते हैं। अभी आप एग्जांपल और लेके बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में आपको निकालने होते हैं कि जल्दीबाजी में क्या क्या है। देखो जैसे देखो, अभी देखो, अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ क्या क्या रिलेशन है। मैं 4 ऑप्शन लिखता हूँ और आपको जल्दी जल्दी बताना है कैसे क्या करना है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अगर आप RS निकालने बैठ जाओगे तो वहीं सारा गायब हो जाओगे। इधर फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, H, CH3, C2H5, OH और CH3, और यहाँ मैं ऐसे लिख दिया इसको, यहाँ से यहाँ मैं आयोडीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ मैं H, यहाँ मैं C2H5, और यहाँ मैं रख दिया मान लो OH, यहाँ CH3, यहाँ C2H5। तो अब बताओ आप बोलोगे अरे सर कहाँ तक 6 इसका RR निकालूं, पता चला CIP में एक गलत कर दिए, CIP एक आप गलत चूज कर लिए, सारा आपके कराई मेहनत खराब। इसलिए भैया शॉर्ट ट्रिक अपनाओ और जल्दी अपना काम खत्म कर लो। अगर RS पूछता है तब तो भाई अपने रूल से निकालेंगे, जब रिलेशनशिप पूछेगा तो क्यों इतना RS में मरना है आपको। तो आपसे बोलेगा बताओ इनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कि भाई अगर मैं आपसे चलो बोल देता हूँ कि रिलेशनशिप क्या होगा। भाई पहला ऑप्शन हो गया इनांशियोमर, दूसरा ऑप्शन हो गया डायस्टीरियोमर, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका होमोमर्स, और चौथा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन सा है इनके बीच में, ध्यान देना। तो पहले तो देखो भाई कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं आ रही है, नहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, क्योंकि कहीं से डाल रहे हो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, इधर से डालने पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, इधर से डालने पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि ये मीजो को तो अगर मीजो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा,
प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो वो हमेशा क्या कहते हैं होमोमॉर्फ हो जाते हैं। ये पहले ही पढ़ाया है भाई कि अगर कोई मेजो कंपाउंड, अगर कोई मिरर इमेज है और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो वो हमेशा होमोमॉर्फ हो जाता है। तो अभी होमोमॉर्फ वाला ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो बच्चा क्या एनांशियोमर और डायस्टेरियोमर। तो आप चेक करो भाई क्या है आपका एनांशियोमर, क्या है डायस्टेरियोमर। तो चलो मान लो मैं इसको एक स्टार मान के चलता हूँ, इसको डबल स्टार मान के चलता हूँ, इस वाले कार्बन सेंटर को ट्रिपल स्टार मानता हूँ। तो बताओ आप स्टार वाले को किससे चेक करोगे? इस वाले से चेक करोगे। क्यों? क्योंकि इसका इन्वायरमेंट और इसका इन्वायरमेंट और इसका इन्वायरमेंट और इसका इस वाले स्टार वाले का इन्वायरमेंट सेम है। तो ऐसे स्टार वाले को इसको डबल स्टार चेक करोगे, यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इधर ट्रिपल स्टार लगा दिया ऐसे। मतलब इसको इसके वाले कॉन्फ़िगरेशन को इससे चेक करोगे, इसके वाले कॉन्फ़िगरेशन को इसको चेक करोगे, इसके वाले को इससे चेक करोगे। और या तुम्हारी मर्जी हो तो चलो एक और बना देता हूँ। ये लो, बनाने क्या है, हमें तो कुछ भी मैं थोड़ी कोई क्वेश्चन याद करके आया हूँ, मैं भी तो आपके साथ ऐसे जस्ट गेम खेल रहा हूँ एक तरीके से, समझ लो। तो चलो, तो मैं यहाँ मान लो आयोडीन लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ क्या कहते हैं क्या लगा दिया, यहाँ C2H5 लगा दिया। अब ये मत कह देना कि सर आप Br और फ्लोरीन आयोडीन को यहाँ ले आओ बीच में। अरे बीच में कैसे ले आओगे भाई, 3 लगाना है, आप बीच में केवल 2 ही बॉन्ड आपको लगा सकते हो सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 में तो ये कभी बीच में जाएंगे नहीं ना, साइड वाले। तो ध्यान देना, नहीं तो कह दोगे नहीं सर आप बीच में क्यों नहीं लगा रहे हो। ठीक है, बीच में क्योंकि 3 चाहिए, 3 सब्स्टिट्यूट चाहिए। तो आप मैं भी अपने मर्जी से कुछ लगा रहा हूँ। यहाँ आयोडीन कर दिया, यहाँ फ्लोरीन कर दिया, यहाँ ब्रोमीन कर दिया। तो आपको बताना है फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड थर्ड एंड फर्स्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यही आपको बताना है, ये आपको बताना है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या है, सेकंड और थर्ड के बीच में क्या है, और थर्ड और फर्स्ट के बीच में क्या है। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड के बीच में चलते हैं। तो देखो इस वाले सेंटर को, अब इस वही सेम वही कि भाई अगर ध्यान देना कि अगर थर्ड वाले को कंपेयर करोगे, इसको आप यहाँ से कंपेयर करोगे, स्टार मार्क रख दिया, इसको डबल स्टार वाले से कंपेयर करोगे, यहाँ ट्रिपल स्टार मार्क रख दिया, ट्रिपल स्टार। ठीक है, तो इसलिए स्टार इसलिए मारा हूँ कि आप कंपेयर उसी वाले सेंटर से करना हमेशा। ये नहीं कि आर एस चेक करने के आर आ रहा, अगर आर आ रहा है तो एस आ रहा है तो भाई वो एनांशियोमर हो गया। भाई इन्वायरमेंट भी सेम देखो ना, जिस सेंटर से आप कंपेयर कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट देखो चीज़ों को। तो एग्जाम में आ गया ऐसा। अब भाई और ये पता चला आया 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप बोलोगे यार 1 मार्क्स में 9 3 इधर आर एस निकाल लूँ, 3 इधर आर एस निकाल लूँ, 3 इधर आर एस निकाल लूँ, मतलब 9 आर एस निकाल रहा हूँ और कहीं एक जरा सा मिस्टेक हो गया तो सारा क्वेश्चन गलत। इसलिए भैया बचने के लिए क्या किया जाता, देखो यहाँ देखो, पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहा हूँ। देखो यहाँ आपने क्या किया, फ्लोरीन को यहाँ कहाँ रखा है, वर्टिकल है। एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं, फिर हम अपने वाले से प्रूफ कर लेंगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए प्रूफ दिखा रहा हूँ। पहले हम अपने थ्योरेटिकल मेथड्स करते हैं, फिर ट्रिक अपना लेंगे कैसा होगा। तो देखो अगर इस वाले पे निकालूं मैं आर एस, स्टार वाले पे ध्यान देना है, इधर स्टार वाले पे मैं आर एस निकालने जा रहा हूं। तो भाई यहाँ होगा आयोडीन ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया और फ्लोरीन थर्ड हो गया और कार्बन इधर 4th पोजीशन पे आया। तो मतलब यहाँ क्या हो गया 1 2 3 जा रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ 1 2 3 जा रहा हूँ। तो जब 1 2 3 गया, 1 2 3 गया तो कैसे आ रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, अरे 1 2 3 सॉरी 1 2 3 ऐसे जाएगा ना 1 2 3। तो जब 1 2 3 घूम रहा हूँ तो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो गया। जस्ट अभी यहाँ भी निकाल रहा हूँ, जस्ट मैं निकाल दे रहा हूँ, बाद में ट्रिक बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, प्रूफ आपको आ जाएगा एकदम कि क्या कैसे हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ आयोडीन है तो ये फर्स्ट, आयोडीन है तो ये फर्स्ट और ब्रोमीन है सेकंड और फ्लोरीन है थर्ड, ये 4th। तो देखो 4th अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल और अबव है, तो इसको आपको वर्टिकल अबव है, आप इसको बिलो लाना है और वर्टिकल लाना है। तो 4 को 3 से चेंज किया, 4 को 3 से चेंज किया, एक गलती किया, अभी कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया, लेकिन हमको इसका कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मतलब जो सेम होना चाहिए। तो 1 और 2, तो 1 को यहाँ रख दिया और 2 को यहाँ रख दिया, ऐसे हो गया। तो बताओ अब ऐसे घुमाया तो कैसे घूम रहा है, ये बताओ ये कैसे घूम रहा है। अभी भी आपका क्या घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसा आ रहा है कि नहीं ऐसा आ रहा है, ध्यान देना, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, चलो शॉर्ट ट्रिक है। अब ये तो देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब
शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। हमें नहीं पता कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस है आर है, हम तो अपने शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे। भैया अगर एक गलती किया, एक बॉन्ड को इंटरचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन जस्ट चेंज, और दो बॉन्ड को आपस में इंटरचेंज किया तो मतलब एक बार गलती किया और दोबारा फिर कोई एक बॉन्ड को ब्रेक किया, लगाया, फिर किसी उसी मॉलिक्यूल में दो बार मतलब दोबारा अगर एक बॉन्ड को इंटरचेंज कराए तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या है कि भैया यहाँ ऐसे मैंने बना लिया, ऐसे आयोडीन बना दिया, इधर फ्लोरीन लिख दिया, इधर ब्रोमीन लिख दिया, इधर कार्बन लिख दिया। अब देखो भैया मुझे फ्लोरीन नीचे चाहिए, तो चलो मैं एक गलती करता हूँ, एक काम करो, मैं फ्लोरीन को यहाँ ले गया, अब कार्बन को यहाँ ले गया, अब ब्रोमीन आयोडीन को यही रह गया। तो मतलब हमने एक मिस्टेक, वन मिस्टेक मैंने कर दी, तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया। लेकिन भैया मुझे तो क्या कहते हैं इसके बराबर ले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तभी तो पता चलेगा भाई सेम है या डिफरेंट है। यहाँ फ्लोरीन यहाँ ले गया, अभी देखो कार्बन यहाँ है, आयोडीन इधर है, तो भैया एक काम करो, एक मिस्टेक और करो, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं, मुझे तो फ्लोरीन मैंने नीचे पहुँचा दिया, लेकिन भैया कार्बन इधर है, आयोडीन इधर है, तो एक काम करो इंटरचेंज करो। दूसरी गलती किया, दूसरी गलती क्या किया, देखो फ्लोरीन किया, दूसरी गलती क्या गया, कार्बन को ऊपर ले गया भाई, तो और आयोडीन को इधर ले गया, अब ब्रोमीन को इधर। तो बताओ एक गलती करने पे एक गलती किया, लेकिन अब में से क्या होता है, आपको गलती करनी है तो दो गलती करनी है, तो एक गलती, एक आपने बॉन्ड इंटरचेंज किया, फ्लोरीन को यहाँ ले आए, कार्बन को यहाँ, एक गलती किया, दोबारा गलती क्या किया भाई, इसको यहाँ ले गया, इसके यहाँ। तो अगर मान लो इसका एस हुआ होगा, मान लो इसका एस है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी एस आता था नहीं, ऐसा आएगा। तो यही तो आप चीज़ प्रूफ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो जब दो गलती करने पे ऐसा आ रहा है, दो गलती करने पे क्योंकि सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इसलिए क्या होता है कि हम आरएस वाले झंझट से ही चले जाएंगे, आरएस वाले झंझट से ही बच जाएंगे, सीआईपी रूल से ही बच जाएंगे, सारा खेल हमारा बच जाएगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस हमें ये देखना है कि भैया अगर एक इंटरचेंज है तो देखो अगर ये आर हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है एक इंटरचेंज है, एस बना होगा, और फिर जब आपने फिर इसको इंटरचेंज कराया तो फिर ये एस बन गया, मतलब ये दोनों सेम हैं। और यहाँ भी देखो एस और एस आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें आर एस से जाना नहीं है। मान लो ये आर हो गया, मान लो ये आर हो गया, तो भैया ये एस हो गया, मान लो ये भैया ये एस हो गया, ठीक है, एस हो गया। तो हमें मतलब जस्ट ये देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है कि नहीं सेम आ रहा है। तो ऐसे हम सेम आ रहा है कि नहीं सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है। जस्ट मैं मान के चलता हूँ, मान लिया मेरी मर्जी है, एस है, फिर यहाँ सेम आया, क्यों, अब फिर वही सेम देखो, यहाँ क्या देखो, यहाँ देखो इन्वायरमेंट इधर क्या है, इधर देखो ये वाला इन्वायरमेंट है ऐसे, और ये वाला इन्वायरमेंट है इधर ऐसे, और ये वाला इन्वायरमेंट देखो ऐसे है, इसको सर्कल बना दिया और ये वाला सर्कल बना दिया। इस वाले कार्बन सेंटर चेक कर रहा हूँ, तो आपने देखो सब कुछ चेंज कर दिया। इधर देखो आपके पास ऐसा है, आपको कैसा बनाना है, आप पहले एक काम करो, यहाँ है C2H5 है, सॉरी तभी तो आइसोमर बनेगा, C2H5 ले लो, ठीक है, आइसोमर तभी बनेगा। तो आपने पहले इसको इधर रखा, तो आपने C2H5 ले गया, कंपेयर करा रहा हूँ इधर वाले से, और इधर H हो गया, तो एक गलती किया। दूसरी गलती क्या कर दिया आपने, इसको उठा के ऊपर कर दिया, इसको उठा के ऊपर कर दिया। तो मान लो ये वाले को डैश डैश ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, इस वाले को ऊपर किया, इस वाले को नीचे करोगे, ऑब्वियस सी बात है दो गलती करोगे, क्योंकि एक गलती आप इधर करें और दूसरी गलती इसको इधर रखे, इसको इधर ले आए, दो गलती किए ना, इंटरचेंज, वन इंटरचेंज आपने इधर किया और दूसरा इंटरचेंज यहाँ से किया, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, ठीक है। तो अरे करते थे नहीं करते थे, मान लो ऐसे 4 हो, 3 हो, 2 हो और 3 हो, तो आप देखो एक गलती करते थे, इंटरचेंज आपस में लिखते थे नहीं लिखते थे, तो भाई 4 को यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ, एक इंटरचेंज, दूसरा इंटरचेंज कि भाई 2 को यहाँ लिखते थे, 1 को यहाँ। तो मतलब क्या है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन दोनों को सेम आएगा, कभी निकाल लेना, हमेशा दिखाया भी प्रूफ करके कि भाई कैसे प्रूफ हो रहा है आरएस से, ठीक है। तो अब ये यहाँ आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे पास था ये, तो अब हमारे पास था ऐसा, अब हमारे पास था कैसा, अब हमारे पास था ऐसा, और हमने दो गलती करके ये बना दिया। हमारे पास क्या था, हमारे पास था, देखना हमारे पास था C2H5 और ये ऐसे 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 डैश डैश, और ये था। हमने दो गलती किया, क्या किया, एक गलती तो ये किया हमने, एक इसको इंटरचेंज किया यहाँ से, एक हाँ इधर हाइड्रोजन इधर रखना हाइड्रोजन, तो एक इंटरचेंज इधर किया, मतलब एक इंटरचेंज यहाँ किया C2H5, और दूसरा इंटरचेंज हमने क्या किया, इस वाले को डैश डैश वाले को ऊपर ले गए और इसको इंटरचेंज नीचे कराए। तो बताओ दो इंटरचेंज करा के नहीं करा रहे। इसका मतलब अगर मान के चलता हूँ ये S है, मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा, S होगा। जस्ट मान के चल रहा हूँ, ठीक है, निकाल लो, मान लो ये R आ रहा है तो ये भी R आएगा, अगर ये S आएगा तो ये भी S आएगा। तो बस जस्ट मैं सेम मान के चल रहा हूँ कि भाई सेम आ गया, ये मैं जस्ट एक मेरी क्या कहते हैं ट्रिक है, ठीक है। तो ये सेम आया कि नहीं सेम आया,
ध्यान से देखते रहना। अब फिर तीसरे वाले पे आओ, ये ट्रिपल स्टार वाले पे। ट्रिपल स्टार वाले तो देखो यहाँ क्या है कि अब CH3 कहाँ रखना है। अब देखो मेरे पास ऐसे था, ऐसे कार्बन था, OH था, और ये C2H5 था, और ये CH3 था। अगर आप यहाँ ब्लैंक माइंड से करना चाह रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलोगे कि भाई CH3 को कहाँ ले गए, CH3 को आप ले गए कहाँ, ऊपर। CH3 को मैं ले गया ऊपर, तो मेरा कार्बन यहाँ आ गया, क्योंकि CH3 को हमने ऊपर रख दिया है। कार्बन एक गलती किया हमने, एक इंटरचेंज एक नहीं किया, यहाँ से एक इंटरचेंज लिया। अब दूसरा इंटरचेंज बोलोगे भाई दूसरा इंटरचेंज आप ले लो। दूसरा इंटरचेंज क्या लोगे, तो बोलोगे भाई एक काम करते हैं, अभी इसको ऐसे लिखते हैं, एक गलती की है हमने, केवल एक मिस्टेक की है, वन मिस्टेक। अब कार्बन को आपको नीचे रखना है इस वाले, तो दूसरा मिस्टेक मैं क्या करूंगा, दूसरा मिस्टेक मैं कार्बन को यहाँ से कर दूं, यहाँ तो यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ OH आ गया, यहाँ C2H5 आ गया, यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया। दो मिस्टेक, तो दो मिस्टेक करने के बाद देखो यही सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा इधर, तो मतलब ये और ये क्या है, ये और ये क्या है भाई, ये सेम आ रहा है नहीं, सेम है। तो मतलब अगर मान लो मैं इधर R होगा, सोच लो अगर इधर R होगा तो ऑब्वियस सी बात है इधर S होगा, अगर इधर S होगा तो ऑब्वियस सी बात है इधर S होगा। तो इसका आप कंपेयरिंग कैसे करोगे, तो आप कंपेयर कैसे करोगे, देखो कंपेयर कैसे करोगे, तो भाई ये S है, ये भी S हो गया, मतलब S का S में ही कन्वर्जन हो रहा है, S का इधर भी S का S में ही कन्वर्जन हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, R का R है, या चाहे इसको R ले लो तो ये भी R बनेगा इधर, क्योंकि सेम ही आ रहा है, चाहे इधर R हो रहा हो तो ये भी R आएगा इधर। तो मतलब क्या हो रहा है कि जस्ट एक मान के चल रहा हूँ कि भाई जस्ट मैं मान के चल रहा हूँ, एक को किसी एक को मान ले रहा हूँ, अपनी मर्जी है, किसी एक को मान ले रहा हूँ, ठीक है, किसी एक को मान ले रहा हूँ। तो भाई इधर क्या हो रहा है, S से S बन रहा है और S से S बन रहा है, ठीक है, R से R बन रहा है, R से R, तो बताओ R से R बन रहा है नहीं बन रहा है, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो बताओ इसमें दोनों में कोई वो है, तो नन ऑफ दीज आंसर आया कि नहीं आया, नन ऑफ दीज आंसर आया कि नहीं, क्योंकि आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल आ रहा है, तो नन ऑफ दीज आंसर हुआ कि नहीं आंसर हुआ, क्योंकि भाई अगर कोई एक इसमें तीनों सेम आ गए ना, उसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम डायस्टीरियोमर के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम एक डिफरेंट होना चाहिए, मिनिमम एक डिफरेंट होना चाहिए, या मिनिमम एक डायस्टीरियोमर के लिए या तो क्या तो एक डिफरेंट हो जाए या मिनिमम एक सेम हो जाए। तो मतलब कोई भी डायस्टीरियोमर के लिए क्या होता है कि भाई जैसे मान लो अभी आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो, जैसे डिफिनीशन लिखवाया था कि भाई मिनिमम एक सेम हो जाए कोई सा, या और सारे डिफरेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, तभी भी वो डायस्टीरियोमर होगा। या ऐसे बोल दो कि भाई सारे सेम हो जाए, एक डिफरेंट हो जाए, तभी भी डायस्टीरियोमर होता है। मतलब डायस्टीरियोमर में कोई उनके बीच में कोई सिमेट्री नहीं होती है। डायस्टीरियोमर में क्या होता है कि उनके बीच में कोई सिमेट्री नहीं है, लेकिन इनमें क्या है, देखो सिमेट्री है कि S से S बन गया, S से S बन गया, R से R बन गया, तो इसको बोलते हैं कि आइडेंटिकल हो गए। तो आंसर कौन सा है, नन ऑफ दीज आया कि नहीं, नन ऑफ दीज आया, ठीक है, तो ये आपका आंसर आया, नन ऑफ दीज, ठीक है। अरे ये वाला रफ कर दिया, चलो कोई नहीं, रफ कर दिया। अब इसके बीच में देख लेते हैं, मुझे नहीं पता भाई क्या लिखा था यहाँ में, ठीक है, इसके बीच में देख लेते हैं। इसके बीच में देखेंगे तो देखो इसके ये अभी आप फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या आया आपका, डी ऑप्शन आया, नन ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन है, नन ऑफ दीज आया, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है। अब यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से इसको इससे मैच करोगे नहीं मैच करोगे, तो अब बताओ, मान लो इसको S मान के चलता हूँ S होगा। तो देखो फ्लोरीन को कहाँ रखना है, फ्लोरीन को मुझे ऊपर रखना है, कार्बन के नीचे। तो देखो फ्लोरीन को ऊपर रखना है, तो एक इंटरचेंज करा तो फ्लोरीन इधर गया, कार्बन इधर गया, एक इंटरचेंज, दो इंटरचेंज करूँ, ब्रोमीन को इधर ले आऊँ, आयोडीन किधर ले आऊँ, तो बताओ वैसा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो मतलब अगर मान लेता हूँ इधर S है, मान लेता हूँ इधर S हो, तो ये भी S कॉन्फ़िगरेशन आएगा नहीं आएगा, S कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब इस वाले में क्या करना है, देखो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ये शायद सेम लिख दिया, ये तो आइसोमर ही नहीं है ना, आइसोमर नहीं है, ये OH लिख दो, यहाँ CH3 लिख दो, यहाँ H लिख दो, ऐसे, ठीक है, ऐसे OH
CH3 C2H5 लिख दो, क्योंकि तभी तो आइसोमर बनेंगे। देखो जल्दीबाजी में लिख दिया था। अब देखो, अब यहाँ से कैसे कंपेयर करोगे कि भाई ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया है, तो अब इस वाले कार्बन पर जाओ, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि भाई CH3 को इधर रखा है, C2H5 को इधर रखा है। तो C2H5 को इधर रखने के लिए यहाँ वाले से क्या रिलेशन है देखना, यहाँ वाले से मैंने एक इंटरचेंज कर दिया और दूसरा इंटरचेंज और आपको करना है। तो आपने क्या कर दिया, इसको पूरे ग्रुप को ऊपर रखे हो तो आपने इस वाले पूरे ग्रुप को ऊपर रख दिया, इधर एक नीचे, तो मतलब मान लो इसको सर्कल ऐसे रख लिया, इसको सर्कल मान लिया, ऐसे इसको सर्कल मान लिया रहा हूँ, इसको ऐसे मान ले रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, तो अभी भी देखो दो चेंज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ भाई, यहाँ से दो चेंज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। क्यों, कैसे दो चेंज कर रहा हूँ, ये वाले OH को मैं ऐसे मान रहा हूँ, इधर वाले को ऐसे डैश मान रहा हूँ, ऐसे डैश मान रहा हूँ। तो अब देखो ये यहाँ से कंपेयर करना, यहाँ से क्या करना है, मुझे उसके बराबर ले जाना है। तो उसके बराबर ले जाना, तो मैं इधर C2H5 है, तो चलो एक चेंज, जब इसमें से एक चेंज किया मैंने, C2H5 इधर ले आया, तो अभी भी क्या है, एक चेंज किया इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से, एक चेंज किया, फिर इसको ऊपर ले गया। तो बताओ दोबारा चेंज किया कि नहीं किया। तो मतलब अगर इधर S है, ऑब्वियस सी बात है इधर S कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि दो चेंज कर रहा हूँ तो सेम आएगा। और फिर जब अब फिर आप यहाँ जाओ और इसको यहाँ से कंपेयर करोगे, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री वही है। तो अब देखो, अगर देखो यहाँ क्या है कि भाई अब ऐसे है, ये C2H5 है, ये CH3 है, लिख लो, अगर तुम्हारा मन करता है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको यहाँ चेंज कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमें C2H5 इधर चाहिए और हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल चाहिए और हमारे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। C2H5 ऐसे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक इंटरचेंज लेना पड़ेगा, ये OH इंटरचेंज ले लिया। अब बोलो C को ऊपर चाहिए, क्योंकि ये C क्या है, यहाँ ऊपर जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो C को ऊपर कर दिया, तो C को ऊपर कर दिया, CH3 को ऐसे कर दिया। तो बताओ दो मिस्टेक किया नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा R, ये भी R होगा। तो मतलब क्या है कि ये S हो गया, S हो गया, R हो गया। मतलब क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन अभी भी सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या है कि ये सेम आया, तो तभी भी नॉन ऑफ दीज आंसर आया, सेम आ गया, सेम आगे नहीं आ गया, तो ये आया। अब देखो ऐसे मान लो, जैसे मान लो अभी मैंने क्या बनाया था मुझे नहीं पता, चलो इसको हटाओ। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप बताओ इसमें, ये आप मेरे साथ साथ करना, ये आप मेरे साथ साथ करना, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और ये ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, आयोडीन और यहाँ C2H5 लिख देता हूँ। अब आप मेरे साथ साथ करना, ठीक है, मेरे साथ साथ करना। देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे है। मान लो मैं ऐसे इसको C2H5 चेंज कर दिया, C2H5 चेंज कर दिया, इधर इसको क्या चेंज कर दिया, इसको ब्रोमीन रख दिया, इधर आयोडीन रख दिया, और इधर मैंने क्या कर दिया, आयोडीन रहने दिया, इधर ब्रोमीन कर दिया। इधर मान लो मैंने क्या कर दिया, इधर मैंने फ्लोरीन कर दिया, इधर मैंने CH3 कर दिया, इधर मैंने C2H5 कर दिया। तो आपको बताना है कि ये फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है, आपको ये बताना है। देखो कैसे रिलेशन चेक करोगे भाई, इसका इन्वायरमेंट होगा, ये स्टार मार लो, इसको इन्वायरमेंट इससे चेक करोगे स्टार, क्योंकि ये इसका इन्वायरमेंट, ये ट्रिपल स्टार है, तो इसका इन्वायरमेंट मतलब इस वाले कार्बन सेंटर से इसको चेक करोगे, और इसका इन्वायरमेंट यहाँ चेक करोगे डबल सेंटर से, ठीक है। ऐसे इसको इन्वायरमेंट चेक किया जाता है। तो देखो अब आगे चलते हैं, देखो चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो हमने आयोडीन और कार्बन को एक ही जगह रखना है ऐसे, तो हमें इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम देखो अगर मान लो ये इस वाले को ऐसे आयोडीन ऐसे है और C2H5 यहाँ है और Br यहाँ है, कार्बन यहाँ है। अब एक काम करते हैं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए C2H5 इस साइड। तो देखो अब इसको चेंज करो, इसको चेंज कर, एक इंटरचेंज किया, तो C2H5 यहाँ आया और ब्रोमीन यहाँ हो गया, और I अभी भी यहाँ है, कार्बन यहाँ, यही हमें चाहिए था। तो हमने कितनी गलती करी, हमने केवल एक गलती करी, हमने क्या करी, एक गलती करी। तो मान लो अगर इधर R रहा होगा तो हमने केवल एक गलती करी है, जस्ट रिवर्स हो गया, उसका S आ गया। जस्ट मान रहा हूँ भाई, मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल रहा हूँ, जस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई इधर R किया तो इधर S हो गया, इधर क्या किया, R किया तो S हो गया। और यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ देखो ऊपर वाला इन्वायरमेंट सेम है कि नहीं सेम है इधर, तो यहाँ वाला इन्वायरमेंट सेम है, यहाँ वाला इन्वायरमेंट सेम है, और यहाँ वाला क्या है, यहाँ वाला भी इन्वायरमेंट सेम है, यहाँ वाला इन्वायरमेंट भी सेम है। तो आप देखना कैसे,
ओके, तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ आया, अब यहाँ अब इस वाले पोजीशन पे देखो जस्ट एक इंटरचेंज हुआ है। क्या हुआ है? एक इंटरचेंज हो रहा है। एक इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक इंटरचेंज। तो यहाँ से मतलब ऊपर भी वही सेम, अगर ये ऐसे लगा के देख रहा हूँ तो ये देखो, ये ऐसे लगा के देख लिया, और यहाँ देखो, यहाँ देख लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे देख लिया। तो फिर आप बताओ कि ये बी आर और आई है, बी आर और आई है। अभी जस्ट मैं एक नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ आपको कैसे चेक करना है। ये ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ सेम है। इसका मतलब क्या है कि अब इसको यहाँ से यहाँ चेंज हो गया है, तो मतलब बी आर और आई हो गया। बताओ कोई चेंज हुआ है? कुछ नहीं चेंज हुआ है, कुछ नहीं चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो ये मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, अगर मान के चलता हूँ तो ये भी इसका आर ही होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर ही होगा, ठीक है। तो मतलब इधर आर का एस हो गया, इधर आर का आर हो गया। अब देखो तीसरे वाले को चेक करो। तीसरे वाले क्या चेक करना है? ये आपके पास C2H5 है, ये आपको CH3 है, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ कार्बन है, मतलब ये कार्बन से ऊपर जुड़ा हुआ है। अब मुझे फ्लोरीन कहाँ चाहिए? नीचे चाहिए। तो इस वाले में फ्लोरीन नीचे चाहिए, तो बताओ इसको इंटरचेंज करके यहाँ लाऊंगा, यहाँ फ्लोरीन आ गया। अब भाई अब चला गया C2H5 ऊपर, और यहाँ CH3 नीचे चला गया, यहाँ ये। लेकिन अभी देखो, अभी हमारे जैसा नहीं मिला। अभी फिर एक इंटरचेंज लो, फिर एक इंटरचेंज लो F, अब फिर एक इंटरचेंज लूँगा तो ये C2H5 यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, C2H5 और CH3। तो देखो एक इंटरचेंज लेने पर कॉन्फ़िगरेशन उल्टा। मान लो, जस्ट मान के चलता हूँ, इसको R है, मान के चल रहा हूँ, निकाल नहीं रहा हूँ भाई, ये एस हो गया। फिर एक आपने गलती की तो आर आ गया, तो मतलब ये और ये सेम है कि नहीं सेम है? तो मान के चलता हूँ ये आर है और ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो आप देखो अब आप कैसे कंपेयर करोगे? देखो कंपेयर कैसे करोगे कि भाई आर का क्या हो गया? एस हुआ। इस वाले कार्य सेंटर से इस वाले को आर का यहाँ आर रह गया, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया? आर का भी आर रह गया। इसमें क्या हो गया? अगर मिनिमम किसी एक का सेम हो जाए, मिनिमम किसी एक का सेम हो जाए, या मिनिमम किसी एक का डिफरेंट हो जाए, वो हमेशा क्या होते हैं? डाया स्टीरियोमर होते हैं, डाया स्टीरियोमर्स होते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर ये देखना कि अगर कोई एक ही डिफरेंट हो जाए, अच्छा 3 कार्बन सेंटर एक डिफरेंट हो जाए, मतलब मैच नहीं कर रहा है, बस इतना समझ लो, मैच नहीं कर रहा है। टोटल मैच कर गया तो आइडेंटिकल, कंप्लीट अपोजिट हो गया तो इनांसियोमर, और नहीं मैच कर रहा है तो भैया डायस्टीरियोमर लिख के आना, दुनिया का कोई टीचर नहीं काटेगा, गलत है, ठीक है। तो ये बातें आपको हमेशा ऐसे याद रखनी पड़ती है कि क्या है, कैसे नहीं है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक पता हो गई भाई, कैसे आपको लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कॉन्फ़िगरेशन के बेस में अगर टाइम होगा तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कर लेना, हमेशा टाइम आपका सेव ही होता है उससे। कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमेशा आपको करना हो तो वहाँ आप कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे सेलेक्ट करना, तो आपको हमेशा क्या कहते हैं, एक श्योरिटी मिलेगी, मतलब 100% श्योर हो गए कि भाई ये चीज़ें सही है। ये तो जस्ट क्या है कि टूल एंड ट्रिक है, टाइम सेविंग प्रॉपर्टी है, तो आप टाइम सेव करते हो इसमें, कैसे आपको करना है। तो आई थिंक आपको जितना भी कन्वर्जन आपको पढ़ना था, ये इनांसियोमर, डायस्टीरियोमर, होमोमर्स क्या होता है, ये खत्म हुआ। बाकी क्वेश्चन के थ्रू अभी ज्योमेट्रिकल बचा हुआ है, बस ज्योमेट्रिकल बचा हुआ है। बाकी अभी क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हर चीज़ का अपना अलग विजुलाइजेशन होता है। तो अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बात करते हैं हम।